लेकिन एक क्रूर बाप भी है जिसका नाम है औरंगजेब। वहीं औरंगजेब जिसे मुगलों बादशाहों में सबसे सख्त और क्रूर माना गया है। औरंगजेब कितना क्रूर रहा होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने अपनी ही बेटी को बरसों तक सलाखों के पीछे कैद रखा। ये बेटी कोई और नहीं बल्कि जेबुनिस्सा थी, जिसने सालों तक कैद में रहने के बाद दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उसने 5000 से ज्यादा गजलें, शेर और रुबाइयां लिखी, जिनका संकलन दीवान मकबी के नाम से आज भी मशहूर है। यूं तो खुदा ने जेबुनिस्सा को सब कुछ दिया, इज्जत, शोहरत, हुनर, खूबसूरती, आलिशान जिंदगी सब था जेबुनिस्सा के पास। मिर्जा गालिब के पहले वो अकेली शायर थी जिनकी रुबाइयों, गजलें और शेरों के अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी सहित कई विदेशी भाषाओं में हुए। मगर औरंगजेब जैसा बाप मिलने की वजह से जेबुनिस्सा के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। जेबुनिस्सा का जन्म 1639 में हुआ। जेबुनिस्सा औरंगजेब और उसकी बड़ी बेगम दिलरस बानो उर्फ रबिया सुल्तानी की सबसे बड़ी संतान थी। जेबुनिस्सा ने 3 साल की उम्र में कुरान कंठस्थ कर ली थी। बेटी जेबुनिस्सा की शैक्षणिक उपलब्धियों से औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। जेबुनिस्सा को दाऊद दारा शिकोह से भी बेपनाह प्यार मिला। दारा शिकोह की सोहबत में जेबुनिस्सा की दिलचस्पी साहित्य और सूफी विचारधारा में बढ़ी। यहीं से जेबुनिस्सा की जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। जेबुनिस्सा ने 14 साल की उम्र में मखबी उपनाम से पारसी में शेर, गजल और रुबाइयां लिखनी शुरू कर दी। वो मखबी नाम से मुशायरा में चली जाया करती थी, लेकिन वहाँ किसी को ये नहीं पता चला कि मखबी नाम के जिस शायरा को लोग सुन रहे हैं वो असल में औरंगजेब की बेटी है, क्योंकि उनके बाप औरंगजेब को शेर और शायरी, गजल और रुबाइयों से भरी अदब की दुनिया पसंद नहीं थी। इसलिए जेबुनिस्सा ने पहचान छिपा ली। शायरी, गजल और रुबाइयों के दौर यूं ही चलते रहे और एक दिन जेबुनिस्सा ने किसी कार्यक्रम में बुंदेल महाराजा छत्रसाल को देखा और उन्हें दिल दे बैठी। जेबुनिस्सा ने मोहब्बत भरा पैगाम महाराजा छत्रसाल के नाम लिखा और अपनी खातिमा से उसे बुंदेलखंड पहुंचाने के लिए कहा। लेकिन औरंगजेब के सख्त पहरे के चलते मामला खुल गया और जेबुनिस्सा की पहली मोहब्बत ने मुगल किले की दीवारों के अंदर ही दम तोड़ दिया। दरअसल औरंगजेब और महाराजा छत्रसाल के बीच दुश्मनी थी, इसलिए औरंगजेब ने बेटी को बुलाकर फटकारा और मामला किसी तरह से शांत कराया। लेकिन जेबुनिस्सा के आजाद ख्यालों को औरंगजेब कब तक रोक पाता। जवानी की दहलीज पर खड़ी जेबुनिस्सा को एक बार फिर मोहब्बत हो गई। इस बार उनका दिल आया मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी पर। जेबुनिस्सा ने शिवाजी महाराज की बहादुरी के बहुत से किस्से सुन रखे थे। वो मन ही मन शिवाजी के बारे में सोचने लगी। जेबुनिस्सा के दिल में शिवाजी के लिए पल रहे इश्क की चिंगारी उस वक्त भड़क उठी जब उन्हें पता चला कि शिवाजी आगरा किले में आने वाले औरंगजेब ने एक बार शिवाजी को अपने किले में बुलाया। शिवाजी जब महाराष्ट्र से चलते हुए आगरा पहुंचे तो उनका जगह जगह इतना आदर सम्मान हुआ कि औरंगजेब जल गया। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज ने भरे मुगल दरबार में औरंगजेब को चुनौती तक दे डाली। इसी दौरान जेबुनिस्सा ने शिवाजी को देखा और देखते ही उनके कायल हो गए। जेबुनिस्सा ने एक बार फिर मोहब्बत का पैगाम लिखा, मगर इस बार बड़ी होशियारी के साथ सही मौका देखकर जेबुनिस्सा ने अपनी मोहब्बत का पैगाम शिवाजी तक पहुंचा दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने जेबुनिस्सा के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यहीं से जेबुनिस्सा की जिंदगी में मायूसी भरनी शुरू हो गई और वो शायरी में डूब गई। समय बीतता गया और मुशायरा के दौर चलते रहे। इसी दौरान जेबुनिस्सा की मुलाकात शायर अकील खान रजी से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जेबुनिस्सा का इश्क तीसरी बार में मुकम्मल हो गया। मोहब्बत परवान चढ़ने लगी तो धीरे धीरे इश्क के चर्चे भी औरंगजेब के दरबार तक पहुंच गए। औरंगजेब ने जेबुनिस्सा के प्रेमी अकील खान को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में हाथियों से कुचलवा कर मरवा दिया। उनके शव को लाहौर में कहीं गुमनाम जगह पर दफनाया गया। प्रेमी को दफनाने के बाद औरंगजेब ने बेटी जेबुनिस्सा को उसी सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया, जहां उसके महबूब अकील खान रजी को दर्दनाक मौत दी गई। जेबुनिस्सा सलीमगढ़ के इस किले में बरसों तक कैद रही। यहाँ उन्होंने 5000 से भी ज्यादा गजलें, शेर, रुबाइयां लिखी। बरसों कैद में गुजारने के दौरान जेबुनिस्सा को भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया। जेबुनिस्सा भगवान कृष्ण की दीवानी हो गई। जानकार बताते हैं कि जेबुनिस्सा की ज्यादातर शायरी भगवान कृष्ण को ही समर्पित है। जेबुनिस्सा ने सलीमगढ़ के किले में आखिरी सांस ली। वो तारीख थी 26 मई 1701। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।